हेलो गाइस, मैं गौरव लेकर आया हूँ आज के फ्रेश न्यू एटॉप अपडेट्स। आज डेट है 31 जनवरी और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पोज ऐप पर आए हुए दो न्यू लिमिटेड क्वेस्ट के बारे में। और उसके साथ ही बात करेंगे पोज के ऊपर जो नया NFT वाउचर्स वाला फीचर आ चुका है और प्री मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग चल रही है तो वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स है, और लोगों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि क्या हमें NFT मिंट करनी है या नहीं, तो उसके ऊपर गाइस डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। उसके साथ ही बात करेंगे जू ऐप के ऊपर। माइनिंग का आज आखिरी दिन है तो हमें क्या करना है, और माइनिंग एंड होने के बाद में एक्चुअल में ऐप पर क्या क्या हो सकता है तो वहाँ पर भी हम बात करेंगे। तीसरा टॉपिक जो होगा गाइस वो होगा लेयर एज एयर ड्रॉप, जो कि एक टेस्टनेट है और जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सजेस्ट किया था और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी किया है। पर काफ़ी लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि उनको जो डेली चेक इन वाला ऑप्शन है वो इनेबल नहीं कर पा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, तो वो कैसे क्या करना है। और इसके साथ भी और भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं लेयर एज को लेकर, तो वहाँ पर भी बात करेंगे। चौथा गाइज, दुरोव्स कैप्स जो ऐप है उस पर 10 मिलियन मंथली यूजर्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, और वहाँ पर जो डे 3 का टास्क आया है और NFT को लेकर आगे क्या वहाँ पर हमें ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही वहाँ पर जो टाइमिंग है वो एंड होती है, लगभग 4 दिन बाकी है, तो वहाँ पर भी बात करेंगे। और एट देन बात करेंगे गाइज ड्रॉप एयर के ड्रॉप को लेकर, जो कि मैंने कल या फिर परसों ही सजेस्ट किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं। गाइज वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चलते हैं मेरे फोन की स्क्रीन पे। आज के अपडेट्स की शुरुआत भी हम करते हैं पोज ऐप से। पोज ऐप के ऊपर कल रात को दो न्यू लिमिटेड क्वेस्ट आ चुके हैं, जहां पर हमें एक टाइम पे लग रहा था कि अब पोज ऐप के ऊपर कोई लिमिटेड क्वेस्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब जो दो नए क्वेस्ट आए हैं तो उसमें से पहला है जहां पर हमें एक टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है जो कि इनके ही एक डेवलपर का है, चलो वो ठीक है। नीचे एक और टास्क है जो कि है डिस्कॉर्ड चैनल को भी फॉलो करना है, बट वहां पर गाइज कोई रिवॉर्ड नहीं है, यानी कि 0 पोज आपको वहां पर मिलेंगे। चलो कैसे ना कैसे करके हमको ये कंप्लीट तो करना ही होंगे, क्योंकि भाई अब यहाँ तक आ गए हैं तो हमको सब कुछ करना होगा, ठीक है। ये जो जो बोलेंगे वो हमको करना ही होगा। यहाँ पर जो दूसरा बड़ा सवाल है जो कि लोग पूछ रहे हैं वो है NFT वाउचर को लेकर। देखो, जिनके 3 लाख से कम पोज हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के 3 लाख से नीचे ही पोज होंगे, तो उनको यहाँ पर गाइज NFT वाउचर का ऑप्शन नहीं मिला है, यानी कि वो NFT मिंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि एक NFT वाउचर इक्वल्स टू 300,000 यानी कि 3 लाख पोज पॉइंट्स, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। दूसरी बात ये है कि काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई हमको NFT वाउचर का ऑप्शन मिला है तो क्या हमें NFT मिंट करना ज़रूरी है। अगर हम मिंट नहीं करते हैं तो क्या हमारे एयरड्रॉप पे कोई असर पड़ेगा, TG पे कोई असर पड़ेगा। तो गाइज नहीं, ज़रूरी नहीं है। पोज की टीम ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको NFT मिंट करना ज़रूरी है, NFT वाउचर्स को आप मिंट करो, ट्रेड करो, तभी आपको एयरड्रॉप मिलेगा। नहीं गाइज, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, आपकी मर्जी है। अगर आप करना चाहे तो करें, अगर नहीं भी करोगे तो मेरे हिसाब से बेटर है, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन काफ़ी डाउन है। अगर आप लोग जाते हो मैजिक एडन के NFT मार्केट प्लेस पे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो जो फ्लोर प्राइस जो था वाउचर का, एक वाउचर का, एक NFT वाउचर का, जो एक टाइम पे जब शुरुआत हुई थी तब था 0.09 सोलाना टोकन। अब गाइज वो रह गया है 0.05 सोलाना, जो कि लगभग यहाँ पर गाइज 10 से 11 डॉलर होता है। मान के चलिए गाइज, आपको क्या मिल रहा है, आपको 10 से 11 डॉलर मिल रहा है आपके 3 लाख पोज पॉइंट्स के बदले, जो कि मैं अभी भी मानता हूँ कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है। अगर ये एक 0.1 सोलाना हो जाता तो मेरे हिसाब से फिर भी एक डिसेंट डील होती। अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा इसको, बट गाइस डिसेंट डील होती। बट गाइस वहाँ से ये 45% ड्रॉप कर गया है, समझ रहे हो। तो अभी फ़िलहाल कुछ मतलब नहीं है। तो अगर आप लोग सोच रहे थे कि भाई मिंट करें, ट्रेड करें, तो मेरे हिसाब से नहीं करोगे तो बेटर रहेगा, थोड़ा सा और वेट करें, और जब इसका प्राइस थोड़ा सा अप हो जाए, ऊपर आ जाए, फिर ही मिंट करें। अब यहाँ पर कुछ बातें गाइज और है मिंट को लेकर कि आप मिंट कैसे करोगे और मिंट करने पर क्या कोई फीस लगने वाली है। देखो, मिंट करने पर गाइज फीस लगने वाली है। अगर आप लोग आपके 3 लाख पॉइंट्स को, 3 लाख पोज पॉइंट्स को मिंट करते हो NFT वाउचर के अंदर, तो गाइज वहाँ पर 0.005 सोलाना फीस लगने वाली है। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये फीस नहीं है, दिक्कत है कि आप सोलाना लाओगे कहाँ से। देखो, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाओगे, बाइनेंस पे जाओगे, बिटगेट पे जाओगे, है ना, KuCoin पे जाओगे, तो वहाँ पर आप लोग
क्या करोगे, आप लोग P2P के ज़रिए आप टोन लेते हो, है ना, आप P2P के ज़रिए USDT लेते हो, ठीक है। USDT लेके आप लोग क्या करोगे, सोलाना बाय करोगे, और सोलाना बाय करके एक्सचेंज पे फिर वहाँ से आप लोग फैंटम कि आपका जो सोलाना एड्रेस होगा, वॉलेट एड्रेस, वहाँ पर आप लोग सेंड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अगर आप आपके एक्सचेंजेस पे भी एक मिनिमल विड्रॉल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने छोटा अमाउंट लिया, $2 का आपने सोलाना खरीद लिया और आपने ट्रांसफ़र कर लिया, नहीं। वहाँ पर भी गाइस लिमिटेशन होती है कि आपको कम से कम आपके पास इतना सोलाना होना चाहिए, तभी आप लोग विड्रॉल कर पाओगे किसी और एड्रेस पे, ठीक है। एज एन एग्जांपल मैं बिटगेट का एग्जांपल लेता हूँ, तो बिटगेट के ऊपर 0.1 सोलाना का मिनिमम वहाँ पर विड्रॉल है, कि अगर आपके पास कम से कम 0.1 सोलाना आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसको ट्रांसफ़र कर पाओगे किसी और एड्रेस पे, ठीक है। तो ये वही बात हो गई कि आपके पास आपको 22 से $23 का सोलाना खरीदना होगा, फिर आप ट्रांसफ़र करोगे, हालांकि फ़ीस तो जो लगनी है वही लगनी है, 0.005 मिनट के लिए, ठीक है। और आप फिर से ट्रांसफ़र कर सकते हो जहाँ पर आप चाहें। तो ये गणित है। तो जो लोग बोल रहे थे कि फ़ीस लगेगी कि नहीं लगेगी, गाइस फ़ीस लगेगी। और अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग की, अगर आपने आपका जो NFT वाउचर है वो मैजिक एडन की वेबसाइट पे आपका आ गया, ठीक है, लिस्ट कर दिया, और जब उसे कोई बाय करेगा, मतलब दो लोगों के बीच में ट्रेड होगी, ठीक है, बायर और सेलर के बीच में, तो उस ट्रेड के ऊपर 0.5 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5% जो है वो फीस लगने वाली है। जी हाँ ये इनकी ही गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है, 5% फीस लगने वाली है, जो कि रॉयल्टी फीस होगी। और पता नहीं गाइस, बट मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, और इसीलिए मैंने मिंट भी नहीं किया है मेरा वाउचर। और जब मुझे लगेगा, जब अच्छा टाइम होगा तब मिंट करेंगे, अदरवाइज गाइस सीधी बात है कि TGE का वेट करेंगे, और आप लोग भी करें। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है जू ऐप के ऊपर। आज 31 जनवरी है, तो शुरू से ही जू की टीम बोलती आई है कि 31 जनवरी को माइनिंग एंड हो जाएगी, और माइनिंग एंड होने के बाद में क्या होगा वो कुछ नहीं बताया है। अब जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या रहेगी, अगर मैं UTC की बात करूं, जो कि उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है, वो है 11:59, यानी कि रात को लगभग 12 बजे, ठीक है। यानी कि एक तरह से 1 फरवरी लगभग हो ही गई है। बट इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग गाइज वो 1 फरवरी ही हो गई है, क्योंकि इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रात के, यानी कि सुबह के 5:30 बजे, 1 तारीख को सुबह के 5:30 बजे माइनिंग एंड हो जाएगी। तब तक का टाइम हमारे पास है। अब जिसके भी पास जितने भी टोकन्स आ गए हैं, संतुष्टि रखें, बेहतर है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे कहने पर जू ऐप को ज्वाइन किया था 13 दिसंबर को, मैंने 13 दिसंबर को ही पोस्ट डाल दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल पर कि जू नेम से एक ऐप आई है, और मैंने लिंक भी डाला था। तो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया था उस टाइम पे, तो गाइज उनको 5 मिलियन पर आवर के हिसाब से माइनिंग की स्पीड मिली है, केवल एक एनिमल फीड खर्च करके। जी हाँ, एक एनिमल फीड आपको खर्च करना होता है, यानी कि बाय करना होता है एक एनिमल फीड से, और आपको गाइज आपकी जो स्पीड है वो 5 मिलियन टोकन्स पर आवर की हो जाएगी, जो कि आप प्लस पे टैप करके वहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको नीचे ही नीचे मिलता, और उसको आपको बाय करना होता है केवल एक एनिमल फीड दे के। तो उन लोगों के लास्ट के केवल, हाँ ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि केवल 2 दिन के लिए ही मिला है वो, पर गाइज 2 दिन के अंदर भी गाइज वो 200 से 300 मिलियन ईजिली अर्न कर लेगा। तो अब माइनिंग के बाद गाइज क्या होगा वो एक्चुअल में तो किसी को नहीं पता है, वो तो कल ही पता चलेगा जब इनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी कि भाई नेक्स्ट अपडेट किया है, क्या ये ऐप को डाउन करते हैं, क्या ये NFT वाउचर्स लेके आते हैं, क्या ये TGE जल्द से जल्द कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि TGE बहुत जल्द हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम इसमें भी लगेगा, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएगी तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक्सक्लूसिव मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। अब बात करते हैं गाइस लेयर एज एयर ड्रॉप की, जिसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था, और मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर इसका प्रॉपर एक वीडियो बनाया था कि इसको कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो वहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, खास करके मोबाइल यूज़र्स को, जो लोग कीवी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जो लोग मीसेस ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज़ वहाँ पर उनको डेली चेक इन का ऑप्शन नहीं आ रहा है वेबसाइट के ऊपर। देखो आपको करना क्या है, आपको इमेजिन करिए आप कीवी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कीवी ब्राउज़र ओपन करना है, आपको ऊपर ही ऊपर 3 डॉट्स पर टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन जो होगा वो इनेबल करना है, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये करनी है। उसके बाद में आपको फिर से वही 3 डॉट पे टैप करना है,
आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है और वहाँ पर गाइस जो जूम का ऑप्शन है उसको 100% से 50% कर देना है। ठीक है, 50% करने के बाद में आपको फिर आपका जो पेज है एयर ड्रॉप का पेज, लेयर एज का पेज, उसको आपको रीलोड करना है और रीलोड जैसे ही करोगे तो आपके सामने डेस्कटॉप व्यू ओपन हो जाएगा, जो कि आपके पीसी या फिर लैपटॉप पे ओपन होता है वैसा ही व्यू आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर डेली चेक इन का ऑप्शन दिखने लग जाएगा, क्योंकि मोबाइल यूज़र्स के लिए वो जो ऑप्शन है वो हिडन हो जाता है, यानी कि वो छुप जाता है। तो आपको उसको डेस्कटॉप मोड करना होगा कैसे ना कैसे करके, तभी आपको वो ऑप्शन दिखेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पर कि लेयर एज के ऊपर जो रेफरल्स को लेकर चेंजेस हुए हैं, यानी कि कैप लगा है वहाँ पर कि आप लोग अब अनलिमिटेड रेफरल नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे साथ हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से रेफरल्स जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि अब यहाँ पर मिनिमम लिमिट कर दी है कि मिनिमम आपके 50 घंटे का आपका नोड का अप टाइम होना चाहिए, तभी आप जो है 50 लोगों को रेफ़र कर पाओगे, तभी आपका जो रेफरल कोड है वो काम करेगा। अब 50 घंटे ये कैसा पता चलेगा गाइस? यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2000 नोड पॉइंट्स इक्वल्स टू 1 घंटा। समझ रहे हो मेरी बात? 2000 नोड पॉइंट्स इक्वल्स टू 1 घंटा। तो अगर आपके 1 लाख पॉइंट्स हैं, नोड पॉइंट्स, तो उसका मतलब हो गया है कि आपके 50 घंटे हो गए हैं। ठीक है, और 50 घंटे जैसे ही हो गए हैं तो आप लोग 50 लोगों को रेफ़र कर सकते हो। और जैसे ही 50 घंटे हो जाते हैं तो उसके ऊपर जो भी एडिशनल 1 घंटा होता है, यानी कि 2000 पॉइंट्स होते हैं, तो उसके बदले आप लोग एक बंदे को रेफ़र कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे गाइस जैसे जैसे आपके पॉइंट्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपका जो रेफरल पावर होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। मेरे हिसाब से ये एक हद तक सही है, क्योंकि ये कैप लगाकर काफ़ी लोगों के साथ अच्छा किया है जो नॉर्मल यूज़र्स हैं, ताकि वो भी धीरे धीरे अपने पॉइंट्स जब जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगे वैसे वैसे वो रेफरल्स भी ले सकते हैं। तो गाइज़ उसके बाद में बात करते हैं दुरोव्स कैप्स की, क्योंकि इस ऐप ने पिछले 5 दिनों के अंदर 10 मिलियन मंथली यूज़र्स का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। और हालांकि ये एक NFT एयर ड्रॉप है, यानी कि यहाँ पर आपको एट द एंड NFT मिलेगी। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ डेली चेक इन का, तो जो यहाँ पर 5 दिन का डेली चेक इन चल रहा है और आज डे 3 है, तो डे 3 के दिन आपको कैसे सॉल्व करना है आपका जो हिडन टास्क है, आपको दुरोव कैप्स की ऐप ओपन करनी है। ऐप ओपन करने के बाद में आपको जो पहला कैप दिख रहा है उस पर आपको टैप करते जाना है जब तक आपको गोल्डन डोल ना दिख जाए। जैसे ही आपको गोल्डन डोल दिख जाती है आपको रुक जाना है, और फिर आपको सिंपल सा है कि आपको क्वेश्चन मार्क में जाना है और वहाँ पर आप चेक करोगे तो आपका टास्क हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो आपको आपका पेज जो है वो रीलोड करना है, देन डन। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगी आपको इसके रिलेटेड वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अब गाइस एट देन बात करते हैं ड्रॉप एयर ड्रॉप की, जो कि मैंने कल या फिर परसों ही सजेस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पर और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। देखो वहाँ पर हो क्या रहा है कि ज्वाइनिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि जैसे ही आप लोग आपका ट्विटर का यूज़र नेम डालते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर कोड आपके बायो में डालते हैं, ट्विटर के बायो में, और फिर जब वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई में वो गाइस घूमता रहता है और वेरीफाई नहीं होता है। देखो उस कंडीशन में होता क्या है ना कि आपको बार बार ट्राई करना है। नेक्स्ट 5 मिनट, लगभग 5 से 10 मिनट तक ट्राई करो, फिर भी नहीं होता है तो उस प्रोसेस को छोड़ दो और फिर कुछ घंटों के बाद में शाम को या फिर रात को या फिर अगले दिन चेक करो, वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया होगा। आपको फिर से उसी ट्विटर के यूज़र नेम से लॉगिन करना है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। कोड चेंज नहीं होगा, क्लियर है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, डैशबोर्ड खुल जाता है, उसके बाद में गाइज आप अपने ट्विटर के बायो में से वो जो कोड आपने डाला था वो आप रिमूव कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगी इसको लेकर भी कि भाई क्या मूवमेंट्स हो रही है, क्या नए टास्क आ रहे हैं, मिस्ट्री कोड एक्चुअल में क्या होने वाला है, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकें। तो गाइस बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड ऑलवेज स्टे सेफ।